छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंचल के तेलुगु भाषी पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं 3 दिवसीय संक्रांति पर्व। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंदिरों की सफाई में जुटे भाजपा कार्यकर्ता। मकर संक्रांति के अवसर पर जगदलपुर शहर वासियों ने उड़ाया पतंग। अब खबरें विस्तार से। सनातन धर्म को मानने वाले तेलुगु भाषी इस वर्ष 14, 15 एवं 16 जनवरी को संक्रांति पर्व मना रहे हैं। इस पावन त्योहार को लेकर अंचल के तेलुगु समुदायों में भी जबरदस्त उत्साह व उमंग व्याप्त है। पितरों की पुण्य स्मृति से जुड़े इस 3 दिनों तक मनाए जाने वाले पर्व के तहत पहले दिन भोगी और दूसरे दिन संक्रांति की पूजा होती है, जबकि तीसरे दिन कनुमा मनाया जाता है। इस क्रम में बस्तर जिला आंध्र समाज द्वारा भोगी मंटा विधान संपन्न किया गया। इस दौरान शहर के आंध्र समाज भवन एवं बालाजी मंदिर स्थित लोगों ने अपने अपने घरों के मध्य रात्रि से लेकर अल सुबह तक अलाव जलाए। परंपरा अनुसार श्रद्धालु इस अलाव में पानी गर्म कर पावन स्नान करते हैं। तेलुगु पुरोहित पंडित शंकर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि मकर संक्रांति के पहले भोगी मंटा का पावन अशुभ शक्तियों को नाश कर शुभ शक्तियों के आगमन के लिए किया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति से शुभ शक्तियों का आगमन होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन पावन स्नान, पूजा पाठ व दान दक्षिणा से लोगों को काफी पुण्य हासिल होता है। इसी तरह शहर के श्री बालाजी मंदिर में रविवार शाम श्री गोदा देवी कल्याणम पूजा का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री गोदा देवी का दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ स्वामी से विवाह किया था। उन्हीं की याद में भोगी पर्व पर मंदिरों में हर वर्ष श्री गोदा देवी कल्याणम का आयोजन किया जाता है। इसलिए मनाते हैं कि नया फसल अपने घर में आता है, उस खुशी का दौरान अपने घर में खुशी मनाने के लिए पहले ये भोगी उत्सव मनाते हैं। लकड़ी से जला के गाना वगैरह इसके सभी परिवार के साथ नाचते हुए गाते हुए मतलब खुशी मनाना चाहिए। अपना जो भी बीमारी है, कीड़ा मकोड़ा है, ये सबको भगाने के लिए भी, ठंड को भी एक तरफ भगा के फिर नया मकर संक्रांति मतलब सूर्य का उदय से पहले इसको जलाना जरूरी है। मतलब सुबह उठ के अपने शरीर में आटा वगैरह लगा के नया कपड़ा पहन के उसके बाद दूसरे दिन पितृदेवताओं का आवाहन करके उस पितृदेवताओं को नया खाना का भगवान के साथ साथ पितृदेवताओं को भी खिला के बाद में अपना परिवार, रिश्तेदार और सभी दामाद, घर का बेटी बेटा, मामा मामी ये सबको खिला के उनका आशीर्वाद, बड़े लोग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेने से हमारे घर में हमेशा के लिए 7 जन्मों तक ये खुशी आते रहेगा। आज आंध्र समाज के द्वारा भोगी पर्व मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय पर्व है। पहले दिन भोगी मनाते हैं, उसके बाद संक्रांति दूसरे दिन और तीसरे दिन कनुमा। इस तरीके 3 दिवसीय हमारा ये पर्व पूरा आंध्र समाज के द्वारा प्रतिवर्ष हम मिल करके यहाँ पे पर्व को मनाते हैं। प्रथम दिन है, रात्रि को लकड़ी जला करके भोगी को मनाते हैं और कल नए जो हमारे खेत में जो फसल उगती है उस फसलों को पहले दिन खाने के योग्य उसे पूजा करके खाने के में शामिल किया जाता है। और दूसरा संक्रांति में पितृ लोगों को हम ब्राह्मणों को दान दे करके पितृ लोगों को मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसी तरह तीसरे दिन जो हमारा अंतिम रहता है कन्मू, उस दिन
गाय बैल इत्यादि पशुओं को हम पूजा करते हैं और इस तरीके से पूरे समाज की समृद्धि के लिए हम भगवान से ईश्वर से कामना करते हैं। पूरे देश के खिलाड़ी समृद्ध बस्तर में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा को प्रदर्शित करने आए हैं। यह बस्तर के लिए गौरव का क्षण है। हर प्रतियोगिता में जीत हार अवश्य मिलती है, लेकिन खेल भावना के साथ अपनी श्रेष्ठतम हुनर को दिखाना एक खिलाड़ी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा का शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कही। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने भी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। शुरुआत में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने सहित खेल ध्वजारोहण कर 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्वागत उद्बोधन में संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा जगदलपुर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा में देश के 14 राज्यों तथा 4 राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट संस्थाओं कुल 18 खेल दलों के 376 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। यह स्पर्धा 14 से 17 जनवरी तक चलेगी। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तलवारबाजी स्पर्धा के उद्घाटन मैच में गुजरात के खिलाड़ी ने दिल्ली के खिलाड़ी को परास्त किया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर पूरे देश में संघ संगठन समाज और सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर देशवासियों से आह्वान किया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, पोंगल एवं लोहड़ी के दिन से 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। प्रधानमंत्री आह्वान से आज जगदलपुर नगर के दलपत सागर चौक स्थित राम जानकी मंदिर में बीजेपी नगर मंडल स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। नगर मंडल ने मंदिर की स्वच्छता हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर के समाज सेवियों से भी आह्वान किया। भाजपा नेताओं के साथ समाज सेवी भी स्वच्छता कार्यक्रम में मंदिर में जुटे और मंदिर प्रांगण की श्रद्धा पूर्वक सफाई में अपना सहयोग सबने दिया। इस अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में अभूतपूर्व वातावरण निर्मित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति में मंदिरों में स्वच्छता को लेकर मंदिर के साफ सफाई को लेकर आह्वान किया था, जिसे लेकर आज भाजपा राम मंदिर में स्वच्छता अभियान चला रही है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देशवासियों से आह्वान किया है कि 22 तारीख को रामलला अपने घर पे आएंगे। पूरे देशवासी मंदिरों की सफाई करें, मंदिरों में सफाई अभियान चलाएं। इसी के तारतम्य में आज जगदलपुर नगर मंडल राम जानकी मंदिर में यहाँ सफाई अभियान पे लगे हुए हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं और हम अपने प्रभु श्री राम के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज सफाई है, इसके अलावा और इसके आगे भी कार्यक्रम होगा। मंदिरों की श्रृंखला रोज किसी न किसी एक मंदिर की सफाई होगी। ऐसा पूरे देशवासियों के साथ जगदलपुर में भी और जगदलपुर नगर मंडल भी एक कार्यक्रम को लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जबकि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है और ऐसे में माननीय मोदी जी का आह्वान कि सभी मंदिरों की साफ सफाई हो, अभूतपूर्व माहौल पैदा हो रहा है। उसी तारतम्य में जगदलपुर में भी मंदिरों में साफ सफाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राम जानकी मंदिर में आकर श्रमदान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व वातावरण का निर्माण सभी तरफ हो रहा है, सभी के प्रयास से हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मकर संक्रांति के अवसर पर जगदलपुर शहर वासियों ने भी उड़ाया पतंग। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक पक्ष नहीं है,
लेकिन फिर भी सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा माना जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप में संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के कई रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की छतों पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम आती है। शायद इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। जगदलपुर शहरवासी अपने अपने घरों के छत के ऊपर पहुंचकर अपने मित्रों एवं परिवार के साथ पतंग उड़ाकर एक दूसरे के साथ पतंग का पेज लड़ाया और जिसमें किसी की जीत तो किसी की हार हुई, मगर सभी लोगों ने हंसी खुशी पतंग उड़ाया। विकासखंड माकड़ी अंतर्गत देवगांव नयापारा में संभाग स्तरीय प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे बस्तर संभाग से 30 कबड्डी दल शामिल हुए। 11 जनवरी से प्रारंभ हुए प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का 13 जनवरी को कोंडागांव विधायक व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी की मुख्य आतिथ्य में समापन किया गया। समापन अवसर पर शामिल मुख्य अतिथि विधायक लता उसेंडी के हाथों विजेता दल वीएस गारे को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वही उप विजेता दल देवांगन को नगद 8,000 रुपए, तृतीय स्थान प्राप्त यंग स्टार बेलगांव को नगद 4,000 रुपए एवं देउरबाल को चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर 2,000 रुपए के नगद सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक लता उसेंडी ने कहा कि हार जीत तो सदैव लगी रहती है, विजेता कोई एक दल ही बन पाता है। खिलाड़ियों को सदैव खेल की भावना के साथ ही खेल खेलना चाहिए। खेल से जीवन में भी अनुशासन आता है। समापन कार्यक्रम में विधायक लता उसेंडी के साथ अनिल अग्रवाल, सरपंच सूरज नेताम, दयाल राम नेताम, सरपंच देवगांव ध्रुवाराम मंडावी समेत अन्य उपस्थित रहे। समस्त मंच में बैठे सहयोगी जन सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार सीमित संसाधन में अभाव में इसका मैदान में इस खेल को जीवंत रखे हैं, चाहे वो अनाउंसमेंट से हो, चाहे वो मैदान तैयार करने वाला व्यक्ति हो या जो भी हो, समिति के अध्यक्ष से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, सबके लिए एक बार जोरदार ताली। यहाँ जो महिला बहनें बैठी हुई, ये लोग भी इन व्यवस्था में शामिल थी। इस गांव के जितने भी लोग उस की तैयारी में शामिल है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है। और निश्चित तौर पे केशकाल में विकासखंड स्तरीय अंगनामा शिक्षा कार्यशाला का आयोजन विकासखंड केशकाल जिला कोंडागांव के बीआरसी कार्यालय केशकाल में 13 जनवरी को किया गया। अंगनामा शिक्षा का विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिला शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा से जिला मीडिया प्रभारी शिक्षक शैलेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण में विकासखंड के प्रत्येक संकुल से एक सक्रिय महिला शिक्षिका और संकुल समन्वयक उपस्थित थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी केशकाल सीएल मंडावी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक प्रकाश साहू के मार्गदर्शन में शिक्षक प्रशिक्षक भारती साहू एवं तमन्ना पटेल के द्वारा अंगनामा शिक्षा 4.0 की कार्य योजनाओं को पूरे विकासखंड से आए 39 संकुल समन्वयक एवं 39 संकुल स्तर शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संपूर्ण विकास करना है, जिसे माता के द्वारा घर पर ही पारिवारिक वातावरण में बच्चा सीख सके। देवांगन समाज जगदलपुर द्वारा महिला एवं युवा टीम का चुनाव किया गया, जिसमें देवांगन समाज का महिला एवं युवा टीम का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। देवांगन समाज शिक्षित और जागरूक समाज है। प्रतिवर्ष इस समाज द्वारा हमेशा सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। देवांगन समाज में चुनाव की महिला एवं युवा देवांगन समाज का निर्विरोध चुनाव आपसी सहमति से ही पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया। चुनाव अधिकारी सपन देवांगन एवं विष्णु देवांगन ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान देखने में आता है एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है, परंतु समाज में निर्विरोध चुनाव होना समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए आपसी सहमति से रविवार आयोजित चुनाव सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। इसमें अध्यक्ष महिला बबीता देवांगन, उपाध्यक्ष सुनीता देवांगन, सचिव दयवंती देवांगन, कोषाध्यक्ष संध्या देवांगन, संरक्षक दयावती देवांगन, सुधा देवांगन, राधा देवांगन, सलाहकार किरण देवांगन, कृष्णा देवांगन, रेखा देवांगन, कालिंद्री देवांगन चुने गए।
अध्यक्ष युवा देवांगन समाज श्री धर्मेंद्र देवांगन, उपाध्यक्ष वेदांत देवांगन, सचिव कुंदन देवांगन, कोषाध्यक्ष युवराज देवांगन, मीडिया प्रभारी कृपाल देवांगन, सह प्रभारी परम देवांगन निर्विरोध चुने गए। चुनाव के दौरान विष्णु देवांगन, सपन देवांगन, राजेंद्र देवांगन, खेम देवांगन, दयावती देवांगन और बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख उपस्थित रहे। जगदलपुर शहर के बस स्टैंड में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अपने कब्जे में रखकर दीगर राज्य बिहार परिवहन करने हेतु रखे होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैंड जगदलपुर में एक आरोपी श्रवण कुमार शर्मा पिता जागो शर्मा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 5 किलोग्राम कीमत 50,000 रुपए, नकदी रकम 1,740 रुपए, एक कीपैड मोबाइल को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। जुआ, सट्टा एवं शराब रेड कार्रवाई हेतु थाना परपा से विशेष टीम गठित किया गया है। इस दौरान टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि ग्राम बड़े बोदल के बाबा एवं किराना दुकान के संचालक शिवराम नाग द्वारा दुकान के बाजू ढाबा में देसी महुआ शराब का भंडारण कर बिक्री किया जा रहा है। की सूचना तस्दीक पर गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर शराब विक्रेता को पकड़े। नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवराम नाग, पिता लक्ष्मण नाम, निवासी बड़े बोदल का होना बताए, जिसके कब्जे से अवैध रूप से 55 लीटर देसी हाथ भट्टी का महुआ कीमत 1,100 रुपए एवं शराब बिक्री रकम 240 रुपए को जब्त किया गया। आरोपी के कृत्य अपराध धारा 34 आबकारी एक्ट का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विधि संगत कार्रवाई किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।